रूपा वर्मा, बहुत स्वागत है रूपा। मेरी आवाज पहुंच रही है? एक बार कमेंट करो। आज साड़ियों के लिए नहीं आई हूँ, आज अपने साहित्य के लिए आई हूँ। अंकिता सिन्हा, बहुत स्वागत है अंकिता। आज मैं साहित्य के लिए लाइव आई हूँ, आज साड़ी के लिए लाइव नहीं हूँ। तो जुड़ जाइए सभी लोग, कुछ बातें करेंगे। बहुत सारे हंगामे चल रहे हैं, तो मैं सोची कि बहुत देखते आज मेरे सामने ऐसे वीडियो जा रहे थे, मैं सोची आज तो लाइव आऊंगी। कैसे हो आप सभी, बताओ। अंकिता, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? कॉल आ रहा था। इस वक्त कॉल करने का तो कोई मतलब नहीं बन रहा है, लेकिन कॉल आ रहा है कुछ काम से। चलिए, क्या हाल चाल है सभी के, ये बताइए। कुछ बातें करनी है, कुछ टॉपिक्स हैं जिस पर बात करनी है, कुछ साहित्य, कुछ अपनी रचनाएं सुनाऊंगी। अचानक से आज लाइव आई हूँ, बहुत कोई प्री प्लान नहीं किया था, बस 2 मिनट में बस लाइव आ गई। अभी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे चल रहे हैं हमारे देश में, मुझे कभी कभी लगता है ना कि हम लोग जिस देश में रहते हैं, इस देश में ना अच्छी चीजों का विरोध करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगता है सभी को। मतलब जितने भी लोग हैं ना, अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम करे या कोई अच्छा काम करे तो पहला काम करते हैं कि वो विरोध करने के लिए रोड पर उतर जाते हैं। कोई तर्क संगत बातें नहीं, बिना तर्क की बातें करेंगे। ये करना बहुत फेवरेट काम लगता है मुझे कुछ लोगों का। कुछ आज मैंने कुछ वीडियोस देखे, कुछ बातें लोगों की सुनी, मुझे लगता है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जिन्हें हम बहुत बुद्धिजीवी समझते हैं, वो भी किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, कैसे किस किस शब्द का वो प्रयोग करते हैं जब बात करने लगते हैं। तो मैं तो ये सोच के दंग रहती हूँ, अच्छा इस तरीके से भी कोई बोल सकता है किसी को, खास करके महिलाओं के लिए।
आज मैं हमेशा ही महिलाओं के फेवर में बातें करती हूँ। फेवर में तो नहीं कहिए, लेकिन न्याय संगत बातें मैं करने की कोशिश करती हूँ कि जो बात जो सच्चाई हो वो कही जाए, समाज के सामने रखी जाए। खास करके कभी-कभी स्त्रियों की तरफ से तो साहित्यकारों की तरफ से तो ज़रूर होना चाहिए। नहीं तो फिर हम साहित्यकार किस काम के लिए हैं, मुझे ये लगता है। जब भी इस तरह की कोई बातें होती है तो मैं ज़रूर आती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी बातचीत से अगर थोड़ी देर के लिए भी 2-4%, 1-2% भी लोग अगर उससे उनके विचार बदलते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे पोस्ट को मैंने देखा कि कुछ बाबा आए, हमारे धर्म गुरु आए और उन्होंने लड़कियों के लिए कुछ इस तरह की बातें कही, जो जिसे पूरी तरीके से नकारा तो नहीं जा सकता है, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से सच्चाई को सामने नहीं रखा। बहुत कंट्रोवर्शियल उनके स्टेटमेंट्स थे और मुझे लगता है कि जब आप इतने बड़े पद पर होते हो, पद ही कहिए उसको, आपके लाखों में फॉलोअर्स हो, तो आपकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। आप इन्फ्लुएंसर हो, आप में समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करने की क्षमताएं हैं। तो आप अगर कोई भी बात कहते हो तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। आप पूरे एक समाज को कटघरे में खड़ा कर दोगे, उसके बाद आप ये सोचोगे कि लोग आपका समर्थन करें, तो जो बुद्धिजीवी होंगे वो आपका समर्थन नहीं करेंगे। हाँ, अंधभक्तों की बात मैं नहीं करती हूँ। अगर आपकी अंधभक्ति है तो मैं उस पर कोई भी बात नहीं कर सकती। आप मेरे बातों के दायरे से बाहर हैं। मैंने स्टेटमेंट्स देखे, एक परसेंटेज दिया गया था, परसेंटेज दिया गया कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली जो लड़कियां हैं, भारत में 90% है। ऐसा मैंने देखा सुना वीडियो में। अब मैं सामने तो नहीं थी जब बातें हो रही थी, जो देखा है जो सुना है उस पर ही बात कर रही। कमाल की बात यह है कि इसके समर्थन में बहुत सारे लोग हैं। चलिए मैंने मान लिया आप उनके समर्थन में, जितने भी उनके समर्थन में हैं, मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है, आपके घर की कितनी लड़कियां लिविंग में हैं? कितनी लड़कियां 4 लोगों के साथ हैं? आप सिर्फ इसका जवाब दे दो मुझे। आपके घर की, आपके मोहल्ले की, आपके पड़ोस की, आपके शहर की, या फिर आपके मित्रता सूची में जितने भी लोग हैं, उनमें से कितने परसेंट लड़कियां लिविंग में रह रही है? आपके घर की कितनी लड़कियां लिविंग में रह रही है और वो कितने लड़कों के साथ रह चुकी है? इस बात को आप बताइए कि आपके यहाँ के आप कितनी लड़कियों को ऐसा जानते हैं जो लिविंग में रहती है और इतने लोगों के साथ रहती है? पहला सवाल। जितने भी समर्थन में लोग खड़े हैं आंख बंद करके, बिना किसी तर्क को कहे हुए, मेरा उनसे बस छोटा सा सवाल है, आप कितनी लड़कियों को जानते हैं जो लिविंग में रहती है? इसका जवाब आप दीजिए। पीके तिवारी जी, हार्दिक बधाई, बहुत स्वागत है सर। और वो जो बाबा जिन्होंने कहा है, उनसे भी एक सवाल है, आप कितनी लड़कियों को जानते हो आपके आस पड़ोस में? अरे भाई, आप भी यहीं रहते हो, स्वर्ग में तो रहते नहीं हो, आप भी धरतीवासी ही हो भाई, यही रहते हो, इसी धरती पर रहते हो, इसी पृथ्वी पर रहते हो, आपके भी रिश्तेदार हैं। बाबा जी, मेरा हाथ जोड़ के आपको सबसे पहले प्रणाम है। फिर एक छोटा सा सवाल है, आपके घर की कितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां लिविंग में रह रही है? और आपके आस पड़ोस, आपके जान पहचान में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में
या आपके पास जितने आपके अनुयायी आते हैं, आपके भक्तगण आते हैं, उनमें से कितनी लड़कियों को आप जानते हो जो लिविंग में रह रही है? क्या आपके पास जो 100 लोग आते हैं उनमें से 90 लोग कैरेक्टरलेस है? वो लड़कियां लिविंग में रहती है या उनकी बेटियां लिविंग में रहती है? क्या आपके पास आप ये बात को कह सकते हो उसी प्लेटफॉर्म पर जिस प्लेटफॉर्म से आपने इस बात को कहा है? भारत के पूरी आधी आबादी को आपने एकदम से सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा के रख दी है। ये लड़कियां जो हैं वो लिविंग में रहती है कैरेक्टरलेस, ऐसा आपने कहा है। क्या आप ही के स्टेटमेंट से, हमारे नहीं है। अब आता है सवाल ये, मेरी जान पहचान में, मेरी पूरी रिश्तेदारी में एक भी लड़की नहीं है जो लिविंग में रही। हमारी पड़ोस की बेटी नहीं रही, हमारे मोहल्ले की किसी लड़की को मैं नहीं जानती, मेरे मोहल्ले की एक भी ऐसी लड़की को मैं नहीं जानती जो लिविंग में रही है। पूरे के पूरे शहर में मैं नहीं जानती हूँ, बिल्कुल दूर दूर तक की रिश्तेदारी में है जिनको मैं नहीं जानती, कोई भी आज तक लिविंग में रहा हो, या फिर मेरे शहर में नहीं है कोई जिसकी जिसकी मुझे जानकारी हो, मैंने सुना हो कि वो लिविंग में। तो फिर ये जो 90% का आंकड़ा आपने दिया है, मैं जानती हूँ कि मैं ये सवाल कर रही हूँ, ये वीडियो जब तक रहेगा लोग देखेंगे और आके कहेंगे कि नहीं हमें तो कोई जानकारी नहीं, हमारे घर की कोई बेटी नहीं रह रही है लिविंग में। मुझे पता है जवाब यही आने वाला है। तो फिर ये 90% लड़कियां कौन है? ये कौन है जिसका आंकड़ा आपने दिया है? ये बताइए। आपने छूटते ही कह दिया कि इतनी लड़कियां जो है वो लिविंग में रह रही है, मतलब जो लड़की बाहर जा रही है, जॉब कर रही है, पढ़ाई कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, समाज में आगे बढ़ने का काम कर रही है, कंधे से कंधे मिला करके चल रही है, आपकी नजर में उन लड़कियों की कोई अहमियत नहीं है। आपकी नजर में किस परसेंटेज का अहमियत है? मान लीजिए, ये मैं खुली बात इस प्लेटफॉर्म से कह रही हूं, आप लोग पता करना मेरे कहने पर, ढूंढना कि आपको मिल जाए एक दो लड़की, खूब ढूंढोगे ना तो शायद एक लड़की कहीं आपको पता चलेगा कि आप 10-20 दिन आप इस पर सर्च करेंगे, अपने लोगों से बातें करेंगे तो शायद कहीं पता चलेगा, 1000 में कहीं एक सुनाई देगा, हाँ वो लड़की कभी लिविंग में रही। आंकड़ा क्या हुआ? कुछ 0.00 कुछ परसेंट, शायद 1% भी नहीं है। भारत में आज भी संस्कार जिंदा है, सभ्यता जिंदा है। आप टेक्नोलॉजी में लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में संस्कार को लोगों ने छोड़ दिया है। ज्यादा लोग संस्कारी हैं, कुछ परसेंट है जो अपवाद है, जो गलत कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। तो वहां सिर्फ लड़कियां गलत नहीं है, उस टॉपिक पर भी बात हो सकती है, वहां तो लड़के भी गलत है। तो बाबा जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि लड़के 2 4 10 20 25 50 जगह अगर रिलेशन में रहते हैं तो कोई बात नहीं है, ईश्वर ने उन्हें शुद्ध बना के भेजा है और वो शुद्ध ही रहे? आपके अनुसार जो, मैं लिविंग को कभी भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं लड़कियों को संसार पूरी सृष्टि की जितनी भी ईश्वर ने जितनी भी ईश्वर की जितनी भी कृति है उसमें अगर कोई सबसे ज्यादा प्रेसियस है, अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, अगर संसार की हर चीज का कीमत तय किया जाए तो एक नारी ऐसी है जिसकी कीमत नहीं, आप नहीं उसका आकलन कर सकते क्योंकि उसके अंदर सब कुछ है। तो आपने बिल्कुल खुले तौर पे उस पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया। और मुझे ताज्जुब इस बात का है कि आपका जो जिन्होंने विरोध किया है गलत तरीके से किया है, वो भी तर्क सही नहीं है। जिन महिलाओं ने उटपटांग स्टेटमेंट्स दिए हैं वो कुछ परसेंट महिलाएं हैं या लड़कियां हैं जो गलत, मैं इस बात को मानती।
सवाल बस इतना सा है कि जब आप आंकड़ा देते हो और आपके समर्थन में सारे लोग खड़े हैं, तो वो लोग मुझे बताएं उनके घर की क्या सारी की सारी लड़कियां लिविंग में रह रही है, और अगर नहीं रह रही है तो फिर जब आपने समर्थन किया तो किसके लिए समर्थन किया? अपनी पड़ोस की बेटी के लिए। आप अपने पड़ोस की बेटी को बदनाम कर रहे हो, आप अपनी पड़ोस की बेटी को कह रहे हो कि वो कैरेक्टरलेस, आपके पास इसका सबूत है। कौन सी वो लड़की? अगर आपके घर की लड़की नहीं लिविंग में रह रही है तो फिर कौन लड़की है जो 90% घर? अगर मेरी बेटी ठीक है, मैं ठीक हूँ, मेरी बहन ठीक है, मेरी ननद ठीक है, मेरे घर की महिलाएं ठीक है, लड़कियां ठीक है, तो फिर मैं किस बेस पे इस बात को कहूंगी कि 90% या 1% दे दूं, कितनी प्रतिशत लड़कियां जो है गलत है? किस बेस पे आप इस बात को कह सकते हो? और इसके समर्थन, इसका इस पूरे वाक्य का समर्थन करने वाले लोगों के हजारों स्टेटमेंट्स मैंने देखे हैं, और मैंने एक जगह भी ये नहीं देखा कि उन्होंने ये लिखा कि लड़के भी गलत होते हैं। चलिए अब बात करते हैं। मुझे पता है कि इसके इस सवाल के जवाब में बस यही आएगा कि हमारे घर की लड़कियां तो बहुत अच्छी है। तो भाई, आपके घर की लड़कियां सती सावित्री है, तो पड़ोस की लड़की को बदनाम करने का ठेका आपने ले रखा है। अमित कुमार जी, गुड इवनिंग जी। फिर आपने ठेका ले रखा है, तो पूरे सनातन धर्म के, सभ्यता संस्कृति के दुश्मन तो आप ही हो, जो बदनाम किए जा रहे हो पूरे भारत की महिलाओं को, लड़कियों को। अब आते हैं दूसरी बात। 25 साल की लड़कियों के, बाबा जी के नजर में 25 साल की लड़कियां जो होती है वो कैरेक्टरलेस होती है। मेरी नजर में 25 साल की लड़कियां पूरे समाज से कैरियर बनाने के चक्कर में जुझारू रूप से जूझती हैं। वो इस बात की तैयारी करती हैं कि मुझे समाज में खड़ा होना है मजबूती के साथ। तो ये आपका समाज है बाबा जी, और ये आपके जो समर्थक है, ये उनके घर की बहू बेटियां हैं, बहू और बेटियां हैं, उनके घर की बहनें हैं जो लिविंग में रहती है और 4 लोगों के साथ रहती हैं। जिनके घर की बेटियां सही है, जिनकी माँ सही है, सही संस्कार दे रखा है, जो एक ऐसी माँ जो अपने बेटा को सही संस्कार देगी ना, वो लड़का कभी लिविंग में नहीं रहेगा, किसी लड़की के कैरेक्टर को बर्बाद नहीं करेगा। आपने एक बार भी क्यों नहीं कहा इस बात को कि लड़के गलत करते हैं? आपने क्यों नहीं कहा? चलिए, मैं आपके एक स्टेटमेंट से एग्री करती हूँ कि अगर कोई लड़की 4 लड़के के साथ रिलेशन में रहती है तो एक बहुत अच्छी बहू नहीं बन सकती, एक बहुत अच्छी पत्नी नहीं बन सकती। अब आते हैं, इसका दूसरा पहलू देते हैं। मैं इस बात को कह रही हूँ, इस प्लेटफॉर्म से कहती हूँ, और इस बात की गारंटी है कि जो लड़का 4 या 5 महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ रह लेता है, उसके रिलेशन रहते हैं, वो कभी एक अच्छा पति नहीं बनता है, वो कभी एक अच्छा पिता नहीं बनता है। महिलाओं और लड़कियों को हमेशा ही वो नीचे दृष्टि से देखता है। अपनी पत्नी, उसकी पत्नी कितनी भी सती सावित्री क्यों नहीं, वो कभी अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं कर सकता है। वो हमेशा अपनी पत्नी को शक की नजर से देखता है। कारण क्या है? क्योंकि उसको लगता है कि दुनिया की हर लड़की कैरेक्टरलेस है, क्योंकि वो खुद कैरेक्टरलेस है। वो 4-4, 5-5 लड़कियों की जिंदगी को खराब कर चुका है। आपने बाबा जी, अगर आपको समाज सुधारना है, 101% राइट। धन्यवाद अमित जी, सही कह रही हैं दी। थैंक यू अंकिता। बाबा जी, आपने एक बार भी इस बात को अंडरलाइन क्यों नहीं किया कि जो लड़कियां लिविंग में रह रही है वो किसके साथ लिविंग में रहती है? लड़कों के साथ रहती है ना। वो लड़के आपके नजर में ठीक है? वो बहुत अच्छे पति बनते हैं? नहीं बनते हैं, बिल्कुल नहीं बनते हैं। जो लड़का पहले से किसी के साथ रिलेशन में रहता है ना, वो कभी अच्छा पति नहीं बन सकता है। और किसी के साथ प्रेम में है, चलिए किसी भी हाल, किसी भी तरीके से शादी उसकी नहीं होती है, तो फिर भी वो लड़के जो होते प्रेम में, फिजिकल रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो फिर भी 1 मिनट के लिए मैं मान लेती हूँ कि वो थोड़ा सा पति के रूप में आए तो शायद वो थोड़ा ठीक हो। लेकिन जो लड़के 4-5 महिलाओं, लड़कियों के साथ रह लेगा, आपको लगता है बाबा जी और आप बाबा जी के समर्थक लोग जितने भी हैं कि वो बहुत अच्छा कैरेक्टर का होगा? कहते रहिए, आपके जितने समर्थक हैं और खास करके साहित्यकार, मैं तो सच बताऊं कि मैं साहित्यकारों का जब लिखा पढ़ी तो मुझे आश्चर्य, आप साहित्यकार कहलाने के लायक हैं? अरे आप किसी लायक नहीं है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर आप साहित्यकार हैं और आप समर्थन कर रहे हैं, बाबा जी को कह रहे हैं कि हाँ 90% लड़कियां गलत है, उनका कैरेक्टर गलत होती है, मतलब आपके घर की बस सारी 90, अगर आपके घर में 100 लड़कियां हैं तो 90 लड़कियां कैरेक्टरलेस है।
आप ये आंकड़ा कैसे देते हो? कहां से लाते हो ये आंकड़ा? कहां से लाते हो? मैं हर चीज अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने शहर से देखती हूँ। आप कहां से देखते हो? आपके पास कौन सा आंकड़ा है? भारत का पूरा आंकड़ा आपके पास है? बाबा जी आपके पास है? धर्मगुरु हो आप और आपके समर्थक है। मैं धर्म का विरोध नहीं करती हूँ, पर धर्म क्या है? धर्म क्या है? समाज को मिसगाइड करना धर्म है? सोच के देखिए, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो आज भी संघर्ष कर रही हैं कि प्लीज पापा, प्लीज माँ, मुझे बाहर पढ़ने जाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे मुझे कैरियर बनाने दो। हजारों लाखों में लड़कियां हैं आज के डेट में। और वो जो माता पिता है, अगर वो स्टेटमेंट इस गुरु जी का सुने और सोचे, तो आप बताइए वो भेजेंगे उन लड़कियों को? सोच के देखिए। देखिए, मेरे जैसा इंसान तो किसी धर्मगुरु को पहली बात नहीं मानता। मैं कतई किसी भी धर्मगुरु को नहीं मानती हूँ। मैं सिर्फ एक चीज मानती हूँ, आपके पास इसका तर्क है, जवाब है। मैं सीधा सवाल बाबा जी से, सीधा सवाल उनके समर्थकों से, आप अपनी बात बताओ मुझे, आपके घर की कितनी लड़कियां कैरेक्टरलेस है? कितनी लड़कियां 4 लोगों के साथ रह चुकी है? बाबा जी की धर्म पत्नी है क्या वो 4 लोगों के साथ रह के आई है? उनकी बहन है क्या 4 लोगों के साथ रही है? उनकी माँ 4 के साथ थी, उनकी बहन 4 के साथ थी। उनके जितने समर्थक, उनके लिए सवाल। और अगर हाँ जवाब है, तो आप काहे का धर्म गुरु? आप काहे का पढ़ा लिखा इंसान? अगर साहित्यकार इस बात को हाँ कहें कि हाँ भाई हमारे घर में 10 लड़कियां, उनमें से 9 लड़कियां लिविंग में रह रही है, तो भाई प्रणाम है आपको, धन्य के संस्कार आपके हैं। और अगर नहीं है, तो फिर वो कौन 90% लड़कियां हैं जिसके बारे में आप उंगली उठा रहे हो? वो लड़कियां जो समाज से लड़ करके अपना करियर बना रही है, वो लड़कियां जो पाकिस्तान को धूल चटा के आई है, उन लड़कियों की बात कर रहे हो? उन लड़कियों की बात कर रहे हो जो आज अकेले पीठ पर बैग टांग करके और ट्रेकर और बस में चढ़ करके और कॉलेज स्कूल जा रही है, भाग रही है, धूप बारिश नहीं देख रही? उन लड़कियों को आप कटघरे में खड़े, आपकी औकात है उनको कटघरे में खड़ा कर? शर्म नहीं आती है? मैंने देखा है लड़कियों के संघर्ष को, मैंने देखा है महिलाओं के संघर्ष को। आज मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। मैंने बिजनेस भी शुरू किया है तो यही सोच के किया है कि मैं बहुत सारी महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट दूंगी। अरे शर्म कीजिए, समाज को कुछ अच्छा दीजिए, कुछ बेहतर दीजिए। आप धर्म गुरु कहलाते हैं, आप साहित्यकार कहलाते हैं, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे पद के लोग हैं। जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी लोगों के, तो मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी के प्रोफाइल में जाके देखूं, लेकिन कुछ लोगों को जब मैंने देखा तो उनके उनके पद को देख करके मैं सच में सोचने पर मजबूर हो गई, ये इस पद के लायक हैं क्या? नहीं है। ये लोग इस पद के लायक ही नहीं है, बस मिल गया है भगवान भरोसे। हरदयास कुमार सिंह जी, बिल्कुल सही बात, धन्यवाद सर। कवि मनोज चौहान जी, स्वागत है सर। आप किसी भी चीज का आंकड़ा यूं करके दे देते हो, फट करके, कि आजकल की लड़कियां ऐसी है, मुस्कुरा मुस्कुरा के आप पूछ रहे हो, एंकर से पूछ रहे हो आप सही हो? एंकर तो चुप कैसे रह गई, मुझे ताज्जुब हुआ। एंकर को तो पूछना चाहिए था आपकी पत्नी सही है। एंकर्स को अगर उन्होंने पूछा, मैंने एक इंटरव्यू देखा है, बाबा जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे आप सही हो। एंकर को पूछना था आपकी माँ सही है, आपकी बहन सही है, आपकी पत्नी सही है। और अगर ये तीनों सही है, तो 90% कौन सी महिलाएं गलत है, कौन सी लड़कियां गलत है? पड़ोस की। मतलब आपको खुली छूट है अपने पड़ोस की बेटी को बदनाम करने का, और आप धर्मगुरु हो और आपके समर्थक खड़े हैं आपके समर्थन में। क्या ही बोलूं मैं। मतलब मैंने सोचा था कि ये धर्मगुरु का टॉपिक है, और भारत तो ऐसे अंधभक्तों से भरा पड़ा हुआ है कि मतलब सोचने समझने की क्षमताएं लोग पोटली में बांध करके और फेंक के कहीं आए हैं। ना सोचेंगे किसी टॉपिक पे, ना समझेंगे, कुछ नहीं। धर्मगुरु ने कह दिया भैया आज सूरज जो है वो पूरब से नहीं उगेगा, तो सब मान लीजिए कि हाँ पूरब से नहीं उगेगा। अपने घर की लड़कियां जो हैं वो बड़ी पवित्र हैं,
दूसरे के घर की लड़कियों को बदनाम कर दो। धर्म गुरु हैं, बड़े बड़े पद पे हैं, साहित्यकार हैं, सोचिए, ये विषय सोचने का है। आप जब आंकड़ा लाते हो ना किसी चीज का आंकड़ा, और खास करके इतने बड़े पद पर बैठे हुए हो, मठाधीश लोग हैं जिन्होंने कैप्चर कर रखा है, लाखों लोगों के माइंड को कैप्चर कर रखा है। अच्छी बात है, आप अगर कुछ अच्छी बात बताते हो, समाज को अगर चरित्रवान बनाने का जो तरीका है वो ये नहीं है कि आप महिलाओं को आगे बढ़ने से रोको। अगर चरित्रवान बनाना है, देखिए एक समाज जो है ना वो चरित्रहीन इसलिए नहीं बनता कि महिलाएं चरित्रहीन है, इसलिए बनता है क्योंकि पुरुष चरित्रहीन हो जाते हैं, वरना महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। बहुत सारी बातें इस पर लोग पहले हो चुकी है, तो इस बात को मैं यहाँ नहीं रिपीट करूंगी, लेकिन कुछ बातें आज के समझ में ये जो समय अभी चल रहा है, ये एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें लड़कियां बहुत तेजी में आगे बढ़ रही है, उनका माइंडसेट बदल रहा है बहुत तेजी में। आज की लड़कियों को कुछ परसेंटेज छोड़ दीजिए, अपवाद सभी जगह होते हैं, कुछ परसेंटेज की बात मैं नहीं करती हूँ, नहीं तो मैक्सिमम लड़कियां ना कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं, उनका ध्यान पूरा एकदम 100% कैरियर पे होता है कि हमें कुछ अचीव करना है। इस समय ये जो बाबा जी का, ये किन लड़कियों के लिए, मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। आपने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं किन लड़कियों के लिए दिए हैं भाई? वो 2-4%, एक मुश्किल से 1% लड़की। कवि प्रेमी सोनू जैन जी, नमस्कार सर, स्वतंत्रता दिवस की आपको भी बहुत हार्दिक बधाई। हमारा देश स्वतंत्र हुए इतने साल बीत गए, महिलाओं को कब ये इस तरह की टीका टिप्पणी से स्वतंत्रता मिलेगी, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। पुरुष तो चरित्रवान होते, चरित्रहीन होते ही नहीं। माने बाबा जी के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, बाबा जी के अकॉर्डिंग पुरुष कभी भी चरित्रहीन होता ही नहीं है, चरित्रहीन तो लड़कियां होती है। क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ रही हैं। अब आते हैं उनकी बात। उन्होंने कहा कि जो लड़कियां लिविंग में रहती हैं नहीं रहना चाहिए। लड़कियों को खास करके, मैं बहुत लाइव इस पर कर चुकी हूँ बहुत बार, लड़कियों की जो माताएं हैं, देखिए मैं पिता की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि पिता बुरे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि पुरुष हमारे समाज में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, पूरी समाज, पूरी सोसाइटी को आगे बढ़ाने में वो बहुत कारगर है। कभी प्रेमी सुख जी आती हूँ, आपकी बात पर भी आती हूँ, बस 2 मिनट समय दीजिए, मैं आ रही हूँ, आपकी बात पर भी आती हूँ। चलिए कभी प्रेमी जी, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आपके घर की कितनी लड़कियां इस तरह के स्टेटमेंट्स देती है और नंगा नाच कर रही है इंस्टाग्राम पर? जवाब यही देके जाइएगा, जवाब यही लिखिएगा। कभी प्रेमी सोनू सूद जी, आपके घर की कितनी लड़कियां नंगा नाच कर रही है इंस्टाग्राम पर? क्षमा करें, शब्द थोड़ा सा गलत है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड शब्द है, क्योंकि आपने ये लिखा है कि मुझे स्वीकार नहीं होगा। मेरा एक छोटा सा सवाल, आपके पूरे घर खानदान में, आपकी पूरी मित्रता सूची में, आपके मोहल्ले में, और आपके पूरे के पूरे समाज जिसको आप जानते हो, और आपके शहर की कितनी लड़कियां नंगा नाच कर रही है और कितनी लड़कियां लिविंग में रह रही है, कितनी लड़कियां 4 लड़कों के साथ रही है? इसका जवाब प्लीज देके जाइएगा यहाँ पर, और मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ, फिर आपके सवाल का भी जवाब दूंगी। अब आते हैं इस बात पर कि वो कौन सी लड़कियां हैं जो लिविंग में रह रही है। देखिए, लड़कियों को छूटते ही आप गलती दे देते हो, आप उनके अभिभावक को क्यों नहीं गलती देते? आप क्यों नहीं उनके अभिभावक को ये बात कहते हो कि आपको एक बार भी, मतलब कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल चीजें हैं, समाज में कोई समस्या है, तो उसका समाधान अगर करना है तो बीमारी के जड़ तक पहुंचिए। कौन सी लड़की है
जो लिविंग में रहती है, इसको थोड़ा सा साइकोलॉजी को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। समाज में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे की परवरिश जब करते हैं तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, बिल्कुल केयर नहीं करते हैं, केयरलेस होते हैं। पहली बात तो ये, वो ये नहीं देखते हैं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, किनके साथ दोस्ती कर रहे हैं, वो कितना अकेलापन फील कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पिता होते हैं जो अपनी बेटियों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते हैं। मैं आपको एक साइकोलॉजी बता देती हूँ, मनोविज्ञान है ये, कि लड़कियां फादर के साथ बहुत बहुत ज्यादा अटैच्ड होती हैं, लेकिन अगर पिता अपनी बेटी को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता है, वो बातें बिल्कुल नहीं करता है, अपने बच्चों को बिल्कुल भी अपनी बेटी को बिल्कुल भी अपने आसपास बैठाना नहीं चाहता है, उससे बातें नहीं करना चाहता, उसकी समस्या नहीं सुनना चाहता, वो लड़की कहीं ना कहीं से बहुत खाली वो एक एक सहारा ढूंढती है। ये एक साइकोलॉजी है। ये चीज लड़कों के साथ भी है। अगर माँ जो है, उनकी माता जो है, उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से नहीं रहती है तो प्रॉब्लम उन्हें भी होती है। वो बहुत जल्दी, किसी भी थोड़ी सी उम्र दराज महिला होती है उनके करीब वो बहुत जल्दी चले जाते हैं। कारण ये होता है कि वो उस इमोशन को ढूंढते हैं, उस उन भावनाओं को ढूंढते हैं। भावनात्मक रूप से जो सहारा उन्हें चाहिए होता है वो उन्हें कहीं अट्रैक्ट करता है। ये चीज लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी होता है। तो अभिभावक को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चों को, खास करके टीन एज से जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो उन पर इस बात का ध्यान रखें कि उन बच्चों को थोड़ा सा भावनात्मक रूप से उन्हें सपोर्ट दे। और अभिभावक के पास तो उस उम्र से वो खुद गुजरे रहते हैं, तो उन्हें पता होता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। तो ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं इस पर। तो एक तो ये कारण है। दूसरा है कि बहुत हाई फाई सोसाइटी के बच्चे जो होते हैं, वो लोग जब जाते हैं तो उनके लिए, चूंकि उनके घर का सिचुएशन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, मम्मी किसी के साथ है, पापा किसी के साथ है, तो उनके लिए ये चीज कोई बहुत मायने नहीं रखता है, तो वो करते हैं। एक और सिचुएशन है, बहुत छोटे जगह की लड़कियां, बहुत छोटे खास करके गांव साइड की जो लड़कियां होती हैं, वो लोग जब शहर जाती है तो उनकी जो माताएं होती हैं वो बिल्कुल भी ध्यान इन सारी बातों पे नहीं देती हैं। शहर की फिर भी कुछ हद तक माँ है, कुछ कॉन्शियस मदर हैं जो बहुत कुछ अपनी बच्चियों को समझाती हैं, वो लड़कों को समझाती हैं। गांव की जो महिलाएं हैं, उनका उनको उन्हें लगता है उनकी ड्यूटी खाना बना दिया, खिला दिया, बस पूरी हो गई। फादर समझा नहीं पाते हैं बहुत सारी चीजों को, तो वो लड़कियां जब बड़े शहरों में जाती है तो वहां के चकाचौंध और अपनी कुछ बहुत हल्की-फुल्की जो उनकी ख्वाहिशें होती है, उन्हें पूरा करने के लिए कुछ इस तरह के रिलेशन में वो चली जाती है। हम जब बच्चों को गाइड नहीं करेंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा क्या सही है और क्या गलत है? आप सीधा-सीधा अपने घर से बच्चे को निकालते हो, मतलब अपने गोद से उतारते हो और सीधा आप पूरे भरे हुए समाज में छोड़ देते हो, जहाँ की हजारों दरिंदे भरे पड़े हैं और हमारे गुरुजी टाइप के लोग जो कि लड़कों को बिल्कुल भी उदंडता, अगर लड़के उदंडता कर रहे हैं तो उन्हें वो उनको गलत नहीं लगता है, ये बात। तो अब आप सोच के देखिए कि इसमें गलती किसकी है? क्या उन लड़कियों की गलती है जो उदंडता कर रही है या लिविंग में रह रही है या इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रही है? आप लोगों को क्या लगता है कि जो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रही है, बहुत गलत तरीके के स्टेटमेंट्स कुछ लड़कियों ने दिया है, तो आपको क्या लगता है कि वो उन लड़कियों को, वो लड़कियां जब जन्म ली होंगी तो इसी तरह की होंगी, उनका माइंडसेट बिल्कुल इसी तरीके का होगा? वो तो खुद अपने आप को गिरा चुकी हैं, वो अपनी कीमत खो चुकी है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो कितनी प्रेसियस है। वो बिल्कुल भी मतलब वो उनके हिसाब से, उनके जो पेरेंट्स ने उनकी परवरिश करी है, उनके पेरेंट्स ने उन्हें ये समझा दिया है कि बच्चा तुम्हारी तो कोई कीमत ही नहीं है, तुम तो बस लड़कों के लिए बनी हो, वो तुम्हें यूज करे। ये संस्कार, ये जो परवरिश है, ये उसका असर है। मैं एक मध्यम परिवार, कवि प्रेमी सूत जैन जी लिख रहे, सैन जी लिख रहे हैं कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं तो और अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, क्योंकि मैं प्रवक्ता हूं और अपने ही समाज से, अपने ही जनपद में तो समझ में फैल रही त्रुटियों को समाप्त करने का योगदान कोशिश करता हूं। चलिए आगे से ही बात पे, कि मतलब आप जहां रह रहे हो, आपका पूरा का पूरा जनपद अच्छा है, एकदम पवित्र, बस राजा दशरथ की तरह वहां पे राज चल रहा है, राम राज है एकदम से। चलिए रामराज को भी मैं बहुत अच्छा नहीं मानती थी, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से मतलब वहां की सारी लड़कियां पवित्र है, सारी लड़की अच्छी है, तो फिर ये 90% आप कहां से लाए? वो क्षणिक जो 2 4 10 लड़कियां आपको नाचती हुई दिख जाती है, इंस्टा पर नंगा नाच कर रही है, आपको बस वो लड़कियां दिख रही है, आपको और कोई लड़की नहीं दिखती है? आपको वो लड़कियां नहीं दिख रही है जो
धूप में दुपट्टा बांध करके और कहां से कहां जाती हैं जॉब करने के लिए, वो नहीं दिख रही है आपको। वो लड़कियां नहीं दिख रही हैं जो माँ बाप के की सेवा कर रही हैं, वो आपको नहीं दिख रही है। मतलब आपके यहाँ की लड़की सही है, तो फिर 90% कहां से आया? मतलब आपका गांव तो बिल्कुल सही हो गया, तो फिर ये 90% कहां से आया? मेरा गांव या फिर आपके आपके किसी और कभी मित्र का गांव? भाई हमारा गांव तो बहुत अच्छा है, मैं तो जहां जिस शहर में रहती हूँ बहुत अच्छा है, हमारे तो सारे रिश्तेदार बहुत अच्छे मेट्रोपोल में रहते हैं। भाई हमने तो ना देखा, कभी नहीं सुना। हाँ प्रेम विवाह खूब हुआ है, मेरा इंटरकास्ट मैरिज खूब हुआ है। मैं नहीं मानती कि प्रेम विवाह में कोई गड़बड़ी है। आप जब आपका आप जहां आप एक लड़की आई फेमस होने के लिए और वो गलत स्टेटमेंट दे के चली गई, एक लड़का आया वो गलत स्टेटमेंट दे के चला गया, आपने उसका जिक्र क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं इस बात को कहा कि वो लड़का भी गलत है? आप नहीं कह सकते, क्योंकि पता है गंदगी आपके दिमाग में। आप लड़की को ये समझाओ कि बेटा तुम बहुत कीमती हो, तुम्हारा शरीर बहुत कीमती है। किसी देखिए लिविंग में रहना क्यों बुरा है? एक लड़की जो है ना, उसको ये समझाइए, अपनी बेटियों को ये समझाइए कि बेटा तुम्हारे ऊपर एक स्वस्थ परिवार बनाने की अलग से जिम्मेवारी ईश्वर ने दे रखी है। तुम्हारा शरीर बहुत कीमती है, बहुत प्रेसियस है, तुम्हारा माइंड बहुत प्रेसियस है। लड़कियां बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है किसी के भी साथ, और खास करके जो पहला अट्रैक्शन होता है वो तो बहुत ज्यादा होता है, उससे निकलना लड़की के लिए भी मुश्किल है और जो लड़के जुड़ते हैं उनके लिए भी मुश्किल है। यही कारण है कि जब लड़के बहुत सारे रिलेशनशिप में रहते हैं तो अच्छे पति कभी बन ही नहीं पाते हैं। ये आप लोगों की गलत फहमी है, ऐसा लगता है लोगों को, मतलब आप लोगों का मतलब है कि जो लोग इस बात को मानते हैं सिर्फ जॉब करना, पैसे कमा लेना अच्छा पति होने की निशानी नहीं है। तो आज के समय में तो लड़कियां भी जॉब कर रही है, वो भी पैसे कमा रही है। तो अगर आपके पास लाइसेंस मिला हुआ है कि आप कैरेक्टरलेस हो सकते हो, चरित्रहीन हो सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास, अगर कोई लड़का के पास आपने ये लाइसेंस दे रखा है तो फिर लड़की के पास भी लाइसेंस है। मतलब आपके घर का, आप अपनी घर की बेटी को अगर ये बात बता रहे हो कि बेटा लिविंग में नहीं रहना चाहिए, तो कृपा करके अपने बेटा को भी ये बात समझाएं कि बच्चा अगर किसी से प्रेम भी हो तो आप दूर रहिए, लिविंग में रहना नहीं है, ये हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति के दायरे में नहीं है, नहीं रहना चाहिए। और क्यों नहीं रहना चाहिए? धार्मिक कारण नहीं है, धार्मिक कारण बिल्कुल नहीं है। ये समझाइए कि इससे क्या असर तुम्हारे शरीर पर और तुम्हारे दिमाग पर पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक रूप से क्या पड़ेगा, और पूरा जीवन तुम्हारे ऊपर उस चीज का छाप पड़ा रहेगा। तो तुम्हारा क्षणिक सुख के लिए तुम्हारा आगे का पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसको धर्म से मत जोड़िए, इसको साइंस से जोड़िए, इसको मनोविज्ञान से जोड़िए, तो समझ में आपको आएगा, तो आप समाज को सुधार पाओगे और तब आप समाज सुधारक कहलाओगे, तब आप इन्फ्लुएंसर कहलाने के काबिल हो। समाज को सुधारना सिर्फ औरत की जिम्मेवारी नहीं है कि आप औरत को बांध के रख दोगे और उसे क्यों नहीं रहना चाहिए? एक लड़की को लिविंग में क्यों नहीं रहना चाहिए, उस क्यों पर बात क्यों नहीं करते? उस क्यों पर बात क्यों नहीं करते? एक लड़का को लिविंग में नहीं रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए, उस पर बात कीजिए ना। छूटते ही कह देते हैं कि अरे भाई लड़कियां जो है वो तो बहुत कैरेक्टरलेस हो जाती हैं। भाई कैरेक्टरलेस कैसे हो जा रही है वो बताइए, वो समझाइए आप। अगर लड़का कैरेक्टरलेस नहीं हो रहा है तो फिर लड़की कैसे कैरेक्टरलेस हो जा रही है, ये समझने का विषय है। अमित जी बहुत शुक्रिया सर। क्षमा द्विवेदी जी, प्रमोद भाई नमस्कार भाई। देखिए मैं भी बहुत काम करती हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं जहां भी हूँ वहां एक हेल्दी माहौल बने। तो एक हेल्दी माहौल बनाने की जिम्मेवारी अगर, देखिए अपने बेटा को भी समझाइए। मैं बहुत बार कहती हूँ कि अगर आपको अपनी बेटी सुरक्षित चाहिए ना रोड पर, कि आप ये इस बात से महसूस करें, निश्चिंत रहे कि मेरी बेटी 10 बजे रात में आ रही है तो सुरक्षित आएगी, तो पहली शर्त है कि अपने बेटा को समझाइए कि लड़कियों की इज्जत करें।
आप सोच के देखिए, आप अगर अपने बेटा को समझाएंगे कि बेटा हर हालत में लड़की कहीं भी हो, किसी भी ड्रेस में हो और किसी भी पद पर हो, तुम्हारे किसी भी रिश्ते में हो, इनफैक्ट तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारी प्रेमिका, इज्जत पहली शर्त है कि आप उसकी रेस्पेक्ट कीजिए। आपके बगल में अगर कोई भी महिला खड़ी है, कोई भी लड़की खड़ी है ना, तो उसको ये भरोसा होना चाहिए कि मेरे बगल में ये जो है ये मेरी रक्षा कर सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा समझिए। अगर आप अपने घर के बेटा को ऐसा बनाएंगे तो आपके घर की बेटी भी सुरक्षित रहेगी। आखिर हमारी बेटियां किसके कारण असुरक्षित है? भाई आपके बेटा के कारण। आपकी बेटी किसके कारण असुरक्षित है? मेरे बेटा के कारण। आप किस पर ये जो आप लोग ताव मतलब जो लोग ये दिखाते हैं कि समाज में ऐसा हो रहा है, अब भैया किसके कारण हो रहा है? ये जो बाबा जी एकदम बैठ करके और वहां से एकदम फरमान जारी कर रहे हैं, आप बताओ ना किसके कारण हो रहा है? मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, उसके बाद छोटी छोटी बच्चियां आती है, किसी के ऊपर माता जी आ रही हैं, किसी के ऊपर ये आ रहा है, किसी पर। देखिए ये जो अनुयायी लोग हैं ना, इनमें इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो गांव से आता है, जहां पर एजुकेशन मतलब एजुकेशन का मतलब होता है कि थोड़ी सी अपने अंदर थोड़ी बौद्धिकता को बढ़ाई जाए। थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए। समाज सुधारना अगर है तो समाज के हर एक पहलू को लेकर के चलिए, हर एक पहलू पर सोचिए, हर एक पहलू पर। अभी अभी की बात बताती हूँ, अभी कुछ समय पहले की बात बता रही हूँ। मेरी किसी के साथ बात हो रही थी, तो कहा गया कि इस क्षेत्र में बहुत चरित्रहीनता है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ की चरित्रहीन लोग नहीं है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ की गलत लोग नहीं है? हमारे ऊपर निर्भर करता है हम क्या करना चाहते हैं। ये सिर्फ हम पर निर्भर करता है। और अगर हम गलत ना करना चाहे तो संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमसे गलत करवा ले। और हम गलत ना करें, ये संस्कार कहाँ से आएगा? ये हमारे माता पिता से आएगा, धर्म गुरु से नहीं आएगा। किसी भी धर्म गुरु से संस्कार नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ संस्कार है। आप कहीं अपने बच्चे की निगरानी नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि परमानेंट नहीं, अभी का जो समय है ना, बच्चे बाहर जाएंगे जाएंगे पढ़ेंगे। प्रेमी सूद जी, उसी का जवाब दे रही हूँ। चलिए आपके सवाल पर एक सवाल और। मान लिया कुछ लड़कियों ने अपने पतियों की हत्या कर दी, गलत है। मेरा भाई भी गया है, इकलौता भाई। बावजूद इसके मैं अपने यहाँ बैठ के अपनी भाभी की शिकायत नहीं कर रही हूँ। मेरा इकलौता भाई था, नहीं है। कारण यही है, उस वक्त थोड़ा सोशल मीडिया नहीं था, तो शायद ये भी कांड सबके सामने आ जाता। चलिए मैं इस पर बात करती हूँ। कुछ लड़कियों ने हत्या कर दी पुरुषों की, अपने पतियों की। पूरे समाज में दहशत हो गई। ना जाने कितना मीटिंग, कितनी बातें, कितने तर्क तर्क सामने आ गए। सारी की सारी लड़कियां खराब हो गई। कई साल पहले से करोड़ों लड़कियों को जला दिया गया, मार दिया गया। और एक किस्सा बताती हूँ, आंखों देखा। मैं जो लिखती हूँ और जो बोलती हूँ, काफी टाइम बाद आई हूँ मैं लाइव। यूं ही नहीं बोलती जब तक देखा नहीं है, जब तक समझा नहीं। मैं कभी ये नहीं मानती हूँ कि मेरा घर अगर अच्छा है तो मैं अपने पड़ोस के लड़के को खराब कर दूं और पड़ोस की लड़की को खराब कर दूं। मैं नहीं कहती। प्रेमी सूद जी, मैं आपकी बेटी को खराब नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बेटी अच्छी है, तो मैं आपकी बेटी को खराब क्यों कहूँ? वो 90% आंकड़ा कहाँ से आप लेके आए हो? 2 4 10 20 लड़कियां या 100, चलिए 1000। भारत में कितनी कितनी करोड़ महिलाएं हैं? उसमें मान लिया कि 2000 महिलाएं, चलिए 1 लाख मान लिया, 1 लाख लड़कियां खराब है। कितना परसेंटेज हो रहा है? भाई हमारी जानकारी में नहीं है एक भी। अगर आपकी जानकारी में हो तो आप बता दो। चलिए अब आते हैं उस बात। हजारों लड़कियां मरी है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरे इस लाइव को जितने भी लोग देख रहे होंगे, उनके रिश्तेदारी में, उनके जान पहचान में, उनके मोहल्ले में, उनके शहर में कई कांड हुए होंगे जब लड़कियों को जलाया गया होगा।
कई कांड हुए होंगे जो मामला रफा दफा किया गया होगा। एक कहानी बताती हूँ, कहानी नहीं, रियलिटी। मैं बहुत छोटी थी, हमारे ही मोहल्ले में एक बहू को जलाया गया। बहुत सुंदर सी लड़की थी, दहेज के लोभी थे माता पिता, जला दिए, जला के मार दिए। कमाल की बात पता है क्या है, उन पर केस नहीं हुआ, पुलिस कंप्लेन हुई, वो उसको हटा लिया गया। क्यों हटाया गया पता है? उसी लड़की की छोटी बहन से उस लड़के की शादी कर दी गई। आप जरा एक बार सोच के देखो, जो लड़की मरी, चलिए वो तो मर गई, उसकी वो छोटी बहन जिसकी शादी की जा रही है किससे, उसके उसी लड़के से जो उसकी बहन का हत्यारा है, वो उसी घर में बहू बन के जा रही है जिसकी सास ने जिंदा जला दिया। अब आप लोग यहाँ ये मत कहिएगा कि वो भी महिला है, वो अलग टॉपिक है, उस पर भी बात करूंगी। उसी उसी लड़के से उसकी शादी हो गई। और कितने कमाल के होंगे ना वो पिता, पुरुष ही है ना, पुरुष समाज तो बहुत अच्छा है। वो कैसे पिता है जो अपनी बड़ी बेटी के हत्यारे के साथ अपनी छोटी बेटी की शादी कर दी? क्या एक लड़का को, जरा से सोच के देखिए कि बड़ा लड़का को अगर घर की बहू मार दे जला के, क्या चलिए वो पहाड़ से गिरा दे या ड्रम में डाल दे, जैसा भी हो, किसी भी मेथड से मार दे, क्या एक माता और पिता अपने छोटे बेटे की शादी कर देंगे उस लड़की से? सोच के जवाब दीजिएगा। जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं खुला चैलेंज करती हूँ इस बात के लिए। बहुत दुखी हूँ, मतलब दुखी नहीं हूं, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ इस बात से कि बिना सोचे समझे इल्जाम पर इल्जाम, इल्जाम पर इल्जाम लगाते चले जाते हैं। लाख, मतलब कई साल इससे लड़कियां प्रताड़ित हो रही हैं। मैं समर्थन नहीं कर रही हूँ, मैं फिर यहाँ अंडरलाइन कीजिएगा, मैं समर्थन नहीं कर रही हूँ, मैं हिंसा का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करती हूँ, चाहे वो कोई भी करे, समाज का कोई भी इंसान करे। सवाल बस इतना सा है कि क्या लड़कियों की कोई कीमत नहीं होती है? कितने परसेंट आज भी माता पिता ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते। वो समाज से लड़के झगड़ के पढ़ाई करती है, कोई टीचिंग जॉब में जाती है, कोई नर्स बनती है, कोई बहुत मुश्किल भरा काम कर रही है, घर परिवार चला रही है, कितना स्ट्रगल कर रही है। और आपको वो लड़कियां नजर आती है सिर्फ जो इंस्टा पे नाच रही है, या आके उठपटांग कमेंट्स करके चली जाती है, मैसेज दे के चली जाती है, कुछ स्टेटमेंट्स इस तरीके के दे के चली जाती है जो उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट्स हो। अरे हद हो गई। थोड़ी तो सकारात्मकता रखिए, थोड़ी तो समाज के प्रति थोड़ी तो सार्थकता रखिए, थोड़ी तो जिम्मेवारी रखिए। देखिए हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, मैं इस बात को मानती हूँ, और ये बात सच्चाई है कि आज का भी जो समाज है, भारत का जो सामाजिक ढांचा है कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कि यहाँ पर पुरुष की प्रधानता रहेगी, है, और आगे भी रहेगी, हमेशा से रही। पुरुष जिस तरफ चाहे अपने परिवार को मोड़ सकता है। मेरे मम्मी पापा कहती थी, मेरी मम्मी कहती थी हमेशा ही कि जो घर का जिम्मे जेंट्स होता है वो एक ट्रेन के इंजन की तरह होता है, वो जिधर जाता है पीछे की पूरी बॉगी उसके पीछे 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 वैसे जाती है। और ये अब जाके मुझे समझ में आता है, ये बिल्कुल सही बात है। आप सोचिए, पूरा समाज, पूरा परिवार, उसका जो अग्रणी है जो उसको लेके आगे बढ़ेगा, उसके चरित्र की कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं आप। आपके हिसाब से अगर वो चरित्रहीन है तो चलेगा, लेकिन आपके घर की बहू चरित्रवान होनी चाहिए। आपका बेटा 4 लड़की के साथ रह ले, ठीक है, चलेगा, लेकिन आपकी बेटी प्रेम विवाह कर ले तो आप उसे मार दोगे। आप कौन-सा समाज बनाना चाहते हो? आप किस उसके बाद अगर बगावत कर दे लड़की तो वो बुरी। देखिए, बहुत एक्सट्रीम जब भी कोई चीज़ हुआ है
तो उसका विरोध भी उतनी तेजी में हुआ है। ये एक विभत्स रूप है कि जब लड़कियों का जो स्वभाव होता है ना, आमतौर पर लड़कियों को ईश्वर ने जब भी बनाया, नारी को बनाया, तो बहुत संवेदनशील बनाया है। हम किसी को एक थप्पड़ भी लगा देना तो बहुत देर तक मन में खटकता रहे कि मैंने उसे मार दिया, उसे चोट लग गई। अगर वो लड़की किसी की हत्या कर रही है तो आप सोचो उसको अंदर से कितना कठोर बनाया गया है, उसे कितनी कठोरता आ गई है उसके मन में कि उसने किसी की हत्या कर दी, वो कितना मजबूर है। ये मजबूरी कहाँ से आती है? ये सामाजिक ढांचा क्यों नहीं बदलने की कोशिश में लोग हैं, क्यों नहीं बदलना चाहते? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिन लड़कियों ने मार दिया या जो लड़कियां टॉर्चर करती है अपने पति को अच्छी होती है, कतई अच्छी नहीं होती है, लेकिन जो पति टॉर्चर करते हैं वो भी तो अच्छे नहीं है। ये बात समाज में क्यों नहीं कही जा रही है? आप एक पहलू को अगर लेके चलोगे तो समाज में कभी भी बैलेंस नहीं बनेगा। राकेश शर्मा जी, प्रणाम भाई। तो जब भी देखिए समाज में जब भी बदलाव, अगर समाज को वाकई आप कुछ देना चाहते हो, समाज में बदलाव चाहते हो, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि और अगर आप किसी धर्मगुरु के संपर्क में भी हो, मैं धर्मगुरु को का विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनके वक्तव्य का विरोध कर रही हूँ। मैं उस बात का विरोध कर रही हूँ जो उन्होंने कहा, उन्हें दोनों पहलू पे कहने की जरूरत थी। और दूसरी बात है कि जो परसेंटेज उन्होंने बताया है वो बहुत गलत परसेंटेज है, और मुझे लगता है कि भारत की हर महिला को उनका विरोध करना चाहिए, हर महिला को, लेकिन तर्क के साथ करना चाहिए। जहां पर विरोध का जगह है बस वहीं विरोध कीजिए। आप उल्टे पुल्टे काम ना करें, उल्टी पुल्टी तरीके के स्टेटमेंट्स ना दे। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो बहुत गलत स्टेटमेंट देती हैं, लेकिन मैं उनको अहमियत नहीं देती, इसलिए नहीं देती हूँ कि जो हमारे समाज में विकृति है ना, हमारा समाज इतना बड़ा है कि उसमें अगर आप ये चाहोगे कि बिल्कुल आप सब कुछ नीट एंड क्लीन कर दो, व्हाइट एंड ब्लैक कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है। समाज में ग्रे शेड ही होता है, वही लेके चलना पड़ेगा। तो कभी भी ये ना सोचें कि बिल्कुल हम या तो अच्छा कर दें या फिर बिल्कुल बुरा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात, जो लड़कियां और जो महिलाएं जो झाड़ू होती है, उनकी इज्जत कीजिए। अगर आपके घर की लड़की सही है तो दूसरे की घर की लड़कियों पे उंगली ना उठाएं, गलत बात। आप अपने घर के लड़के को सबसे पहला संस्कार दीजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी बेटी सुरक्षित रहे, अपने घर के लड़के को संस्कार दीजिए, उससे बताइए ये बात कि भाई तुम्हें ठीक तरीके से समाज में रहना है, एक अच्छा हेल्दी समाज बनाना है। लड़कियों को समझाइए कि चाहे आप किसी भी पद पर चले जाएं, चाहे आप कितने भी ऊंचे पद पर चले जाए, अपनी बेटियों को समझाइए माँ तुम्हें ही बनना है, ये समझाइए। कारण ये है कि सिर्फ पढ़े लिख लेने से कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो ग्रेजुएट नहीं है, पीजी नहीं की हुई है, शिक्षिका नहीं है, कुछ काम नहीं कर, मैक्सिमम कर रही है आज के समय में शहर की महिलाएं। तो समझाइए अपनी बेटियों को कि तुम्हारा शरीर इसलिए कीमती है क्योंकि जो तुमको कोख मिला हुआ है वो पूरी सृष्टि को चलाने का, बस ये समझ ले कि उससे अनमोल कुछ नहीं है, उसका बचाव कीजिए। आपको पूरा का पूरा एक खानदान की, मतलब जिसको कहते हैं ना कि खानदान का निर्माण करना, एक लड़की एक खानदान को बनाती है, तो उसका सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। ठीक ऐसे ही एक जो लड़का है वो पूरे के पूरे अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माँ पिता, अपने सबकी इज्जत जुड़ी रहती है। उसकी एक गलत हरकत और उसके घर के पूरी इज्जत को खत्म कर दे। दूसरी बात, एक लड़का जब बहुत अच्छे कैरेक्टर का होता है ना, तो वो एक बहुत अच्छा, बहुत स्नेहिल पति बनता है। उसके वो हर लड़की की इज्जत करता है, क्योंकि उसके संपर्क में जितनी भी महिलाएं लड़कियां आएंगी वो सभी अच्छी होती हैं, क्योंकि वो खुद अच्छा है। वो जब बुरा करेगा नहीं तो उसके साथ बुरा होगा नहीं। तो वो एक बहुत अच्छा पति बनेगा, एक बहुत जिम्मेवार पिता बनेगा, एक बहुत अच्छा बेटा बनेगा। आप अपना बुढ़ापा क्यों खराब करना चाहते हो?
आप अपने ही बेटा को गलत संस्कार दे करके अपना बुढ़ापा क्यों खराब करना चाहते हैं? फिर उसके बाद आप ही रोइएगा कि मुझे बेटा बहू ने वृद्धाश्रम भेज दिया, इसमें भी बहू को गलत आप ठहरा दोगे। अगर आप सच में चाहते हो समाज में सुधार हो, सच में चाहते हो कि लिविंग रिलेशनशिप हमारे यहाँ ना रहे, सच में हमारे यहाँ का ये कल्चर नहीं है और ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, मुझे कहीं से नहीं अच्छा लगता है, इसमें हमको कोई तर्क समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए इसको तर्क के साथ आप समझाइए, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को समझाइए, अपने बेटा को समझाइए और उनसे बातें कीजिए, दोस्त की तरह बात कीजिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात है कि हमारे भारत में पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं हर चीज को। हम इतना हवा बना के रखे हुए हैं ना, प्रेम को हवा बना दिया है, अपनी जाति व्यवस्था को हवा बना के रखे हुए हैं, धर्म को हवा बना के रखे हुए हैं। हमारी नजरों में तो शिक्षा से पहले धर्म आ जाता है, दकियानुसी बातें आ जाती है। राकेश शर्मा जी, दीदी बहुत बहुत खूबसूरत थॉट, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद राकेश भाई। हमारे समाज में पता है, हमारे भारत में अभी भी पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बौद्धिकता, पता नहीं लोग अपने अंदर थोड़ी सी भी बौद्धिकता को जागृत करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, थोड़ा सा भी क्यों नहीं सोचने की। आप सोचिए ना किसी चीज को, जब आपके सामने कोई कुछ बात कहता है, चलिए मैं ही कुछ बातें रख रही हूँ तो इस पर सोचिए ना, मेरी बात को आंख बंद करके क्यों मानना है? आप क्यों नहीं सोच सकते हो? जिस जो दिमाग ईश्वर ने मुझे दिया है वो दिमाग तो सभी के पास है, तो आप क्यों नहीं सोच सकते हो? वो बाबा जी आए और आकर के बोल के चले गए और आप लोगों ने सुन लिया, करोड़ों रुपए वो हर महीना कमा रहे हैं, आराम से रहते हैं, पत्नी अच्छे कपड़े पहनती है, बिल्कुल वेस्टर्न ड्रेस में रहती है, मैंने तो देखा है, और खुद भी बहुत मस्ती के साथ एंजॉय करते हैं अपने जीवन को, और एकदम छूटते ही पूरे भारत की लड़कियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। कमाल है। तो भाई उन्होंने सिर्फ एक लड़की को नहीं कहा है, आपकी बेटियों को भी बोला है, आपकी बहन बेटी को भी उन्होंने समेटा है कि वो 4 लड़कों के साथ रह रही है, और आप तो एग्री कर रहे हो। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए कि किसी ने आपको क्या कहा है और क्यों कहा है, आपकी इतनी बेइज्जती करके कोई चला गया और आप आराम से सुन रहे और समर्थन में खड़े हो। शर्म नहीं आती है? मैंने देखा, कुछ इंटरव्यू भी उनके देखे हैं और उस इंटरव्यू के बाद उनके रील आ रहे हैं उस पर, हमने ये कहा, हमने वो कहा, हमने वो कहा। मैं लिखना नहीं चाहती थी वहां, इसलिए कि मैं लिखूंगी उसके बाद मुझे बहुत लिखना पड़ेगा और मुझे टाइप करने में बहुत आलस आता है। तो मुझे लगा मैं आऊंगी, तो कृपा कीजिए सभी लोग इस बात पर सोचिए जरूर। आप अपने घर की लड़की को अच्छा कहते हैं तो पड़ोस की लड़की को बुरा मत कहिए। आप अपने घर की लड़कियों को अगर इज्जत मानते हैं तो आपके बगल में अगर लड़की खड़ी है, कोई भी, किसी की भी बेटी, तो उसकी इज्जत कीजिए, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो। आपसे, आपको देख करके आजकल के अंकल जी लोग ऐसे हो गए हैं, देख करके घर की पड़ोस की बेटियां कर लेके ये तो देख रहे हैं, ये समाज है, ये भी हमारा समाज का हिस्सा है कि हमें अपनी बेटी से हमारी सुरक्षित होनी चाहिए। बाकी पड़ोस की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छा मेरा बेटा भी कर दिया तो क्या हो गया, तो लड़का है, खुला साल है। भारत में बहुत सारे देशों में ये डायलॉग है, अपने घर की लड़की को संभालिए, हमारा तो लड़का है। अच्छा, बाबा जी भी उसी जगह के, उसी थॉट के हैं, उसी विचारधारा के। जब भी किसी भी समाज को कटघरे में खड़ा कीजिए तो इंस्टाग्राम पर नाचती हुई लड़कियां और नंगे घूमते लड़कों को देख करके समाज का आकलन ना करें। ये कहीं ना कहीं संकीर्ण मानसिकता को दिखाता है। जो महिला, जो लड़की सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे घर पहुंच रही है ना, ऑफिस से भागते भागते, उसको इंस्टा पर जाके नाचने की फुर्सत नहीं मिलती। एक सच्चाई है, अगर आपके घर की महिलाएं या लड़कियां कुछ कर रही है, मैं खुद
मैं खुद काम करती हूँ और मुझे पता है कि मैं किस कदर बिजी रहती हूँ। सिर्फ अपने काम से काम रखती हूँ, हजारों मैसेज पड़े रहते हैं, मुझे समय नहीं मिलता कि मैं एक का भी रिप्लाई कर पाऊँ। तो आप सोचिए कि जो महिलाएं बाहर जाकर के काम कर रही है उनके क्या हालात होते हैं, उन्हें 2 रोटी खाने का समय नहीं मिलता। और ये बाबा जी कह रहे हैं कि लिविंग में रह रही है। कितनी हजारों लड़कियां ऐसी है जो ट्यूशन पढ़ा के पढ़ रही है बाहर दिल्ली बॉम्बे में, हजारों लड़कियां हैं। कितने लड़के हैं जो ट्यूशन करके और आज अपना वहां पे खर्च चला रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आपको लगता है वो लिविंग में रह रहे हैं? किस समाज को देख करके आप कहते हो, किस समाज को देख के आप भारत को बदनाम कर रहे हो? आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो बाबा जी लोग स्टेटमेंट देते हैं ये बाहर बातें नहीं जाती है? अरे हमारा सनातन धर्म कितना महान है, कितना ओपन माइंडेड है, माने इसको जो बनाया गया इसकी संरचना कितनी अच्छी है कि इसमें सबको समान अधिकार है, सब कुछ है। ये कुछ लोग बीच में आ जाते हैं, उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट देते हैं, पूरे समाज को उलझा के रख देते हैं। तकलीफ इसलिए होती है कि जो माता पिता थोड़ा सा मन बना भी रहे होंगे ना कि अपनी बेटी को बाहर भेजे, उसे पढ़ने दे। मैं जानती हूँ इस बात को कि जब हम लोग कॉलेज टाइम में थे तो बहुत कम माता पिता थे जो बाहर बच्चों को भेजते थे, नहीं भेजना चाहते थे बाहर बिल्कुल भी। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर नहीं भेजना चाहते, बहुत मुश्किल से उनके उनके बच्चे उन्हें मनाते हैं कि हमें बाहर पढ़ने जाने दीजिए, क्योंकि छोटे शहरों में पढ़ने की सुविधाएं नहीं है। तो और सोचिए वो लोग जो लोग बना रहे होंगे मन, वो तो इन बाबा जी लोगों की बातों को सुनने के बाद से अपना मन बदल देंगे। आपने कितनी लड़कियों के जीवन को बर्बाद कर दिया और आप कहते हो आप समाज सुधारक हो। आप समाज में सनातन धर्म में क्या है? बस यही है कि लड़कियां चरित्रवान हो और लड़के चरित्रहीन। ये सनातन धर्म है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई भी सनातन धर्म की बात है। लेकिन चलिए ठीक है, मेरी कोशिश है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसे थॉट्स जो कि समाज के लिए घातक है, लड़कियों के लिए घातक है, उस पर सुधार करने की बहुत जरूरत है। आंख बंद करके किसी की भी बात को ना सुनिए, ना समझिए। कोई कुछ कह रहा है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, अच्छी बात है, उसकी बात सुनिए, तर्क पर। और कोई भी चीज सबसे पहले तो तार्किक बनिए और कोई भी चीज को अपने घर से आकलन कीजिए, अपने मोहल्ले से कीजिए, अपने रिश्तेदारों से कीजिए, अपने शहर से कीजिए, अपने स्टेट से कीजिए, और तब जाकर के सोचिए कि कितना परसेंटेज ये आदमी कह रहा है। अगर अगर हम सही है ना तो कोई हमें ईश्वर को ईश्वर तक संदेश भेजने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी धर्म गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है, उल्टी पुल्टी बातें जानने की जरूरत नहीं है। हमें अच्छे बनने की जरूरत है। रियल में माइंडसेट को सही करने की आवश्यकता है, सही सोचने की आवश्यकता है। हम क्या सोच रहे हैं, उस सोच को कहां तक जाना है। हर क्षेत्र में हर जगह गलत इंसान है, गलत लोग हैं। और मुझे लगता है जितनी महिलाएं भी काम कर रही होंगी, हर महिला को गलत इंसान मिलता है। आप पर निर्भर करता है आप कौन सा रास्ता चुनते हो। तो इसलिए ये ना सोचे कि ये जगह गलत है, ये सही है, ये आकलन इस तरीके से ना करे कि पूरे समाज को समेट दीजिए, ये सब गलत बात है। समाज को सिर्फ दिग्भ्रमित करना है और उलझा के रखना है, ये गलत है, इससे निकलिए और सभी लोग निकलिए, मेरा रिक्वेस्ट है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि एक अच्छा एक हेल्दी समाज बने जहां हमारी बेटियां जो है ना वो रात के 10 बजे अगर पैदल भी चल के आए तो हम निश्चिंत रहे कि वो सुरक्षित आएगी। इसके लिए बहुत जरूरी है बेटा चरित्रवान बने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। लड़कियों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को समझो, मेहनत करो। संसार में सबसे खूबसूरत महिला वही होती है जो अपने दम पे खड़ी होती है, अपनी मेहनत के दम पे खड़ी होती है। शरीर दिखा के और चेहरा दिखा के पैसे कमाना कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सा संघर्ष। जो संघर्ष करके कमाओगे ना, जो संघर्ष करके तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हें कोई, तुम लिविंग में रह रहे हो, तुम्हें अच्छी ड्रेसेस मिल जाएंगे, अच्छे हो सकता है तुम्हें रेस्टोरेंट में कुछ खाने को मिल जाए, ये वो खुशी नहीं देगा।
जब संघर्ष करके जॉब करोगे, कुछ अच्छा अचीव करोगे, और वो जो तुम्हें खुशी मिलेगा, वो जो तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी, वो जो तुम्हारा जो अपना जो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ रेस्पेक्ट रहेगा तुम्हारे से, अपने आप को हर लड़की, मेरी यहाँ जितनी भी महिलाएं जुड़ेंगी या देखेंगी इस लाइफ को या देख रही हैं, हर लड़की जो भी देखेगी, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, अपने आप को ऐसा बनाओ ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारा प्रेमी भी तुम्हारी इज्जत करे, वो डरे तुमसे कि इसमें कुछ गट्स है। अपने अंदर गट्स पैदा करो, अपने आप को परोसने की जरूरत नहीं है, गट्स पैदा करो, जुझारू बनो, अपने अंदर की हर लड़की में कुछ ना कुछ अच्छाई, कुछ ना कुछ गुण है, कुछ कीजिए, समाज में बहुत कुछ है हासिल करने को, वो कीजिए। बॉयफ्रेंड बनाना कौन सी बड़ी बात है, प्रेमी बनाना कौन सी बड़ी बात है, शादी करके पति बनाना कौन सी बड़ी बात है, कुछ हासिल कीजिए। आप लड़की हैं, सृष्टि की रचयिता है, माता है, बहन है, बेटी है, बहू है, पत्नी है, आप जिधर चाहेंगी आपका समाज वैसा बनेगा। हम महिलाओं में बहुत गुण होता है, हम जैसे चाहते हैं ना हमारे बच्चे वैसे होते हैं। 90% जो है ना माँ के छाप को ही लेके बच्चे रहते हैं, उनके संस्कार रहते हैं। अपनी बेटियों को समझाइए कि वो ऐसी बने, उन्हें ये समझाइए कि उनकी असली ताकत क्या है। बेटियों की असली ताकत है अपने पैर पे खड़ा होना, अपने दम पे खड़ा होना, भीख मत लो किसी से, अपने शरीर को परोस करके, और लड़कों से भीख मत लो, जुझारू बनो, अपने दम पे कमाओ। इंस्टा पे कमाना है ना, बहुत अच्छी बात है, एक से एक चीज है इंस्टा पे करने के लिए, हजारों बिजनेस करो, शरीर दिखा के ही करने की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहूंगी कि जिसकी माताएं यही काम कर रही हैं, जिसकी बेटियां वही काम करेंगी, भाई अगर माताएं कर रही है तो भाई वो भी समाज का एक हिस्सा है। भाई हमारे यहाँ नगर वधु का प्रचलन तो हजारों साल पुराना है, तो भाई वो चल रहा है, उसके उसके स्वरूप बदल रहे हैं ना, उसी के स्वरूप बदल रहे हैं। तो बस यही एक सोचने का जो नजरिया है उसको थोड़ा सा बृहद रूप में करने की आवश्यकता है, संकीर्ण ना करें, एक जगह उसको ना रखें। अगर वाकई में आप चाहते हैं कि समाज अच्छा बने, हमारी सोसाइटी अच्छी हो, तो समाज को बराबर तराजू पे लेके चले। बस इतना सा, बस यही मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बस इसी तरीके से समाज को बनाए। आई हुई हो तो एक दो मुक्तक सुना के जाऊंगी। बहुत दिनों बाद मैं साहित्य के लिए जुड़ी हूँ, नहीं तो बाकी आजकल मैं बिजनेस शुरू की हूँ तो मैं बिजनेस में ही इतना इन्वॉल्व हो गई हूँ। नया बिजनेस है तो थोड़ा सा उसको स्टैब्लिश करना है मुझे। मैं साड़ियों का बिजनेस की हूँ और मेरा नया फेसबुक भी बना हुआ है करुणा कलिका के नाम से, प्लीज आप लोग वहां भी जुड़ जाइए। कलिका क्रिएशंस के नाम से पेज है, मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टा पे हूँ, तो वहां साड़ियों का एक बेहतर कलेक्शन मैं लेकर के आती हूँ। मेरी कोशिश होती है बेहतर से बेहतर सामान देने का। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आपका अगर वहां है तो शिपिंग आपको वहां तक मेरी साड़ियाँ पहुंच जाएंगी। अब मैं लाइव आती हूँ सैटरडे नाइट, फिर लाइव आऊंगी बहुत अच्छे कलेक्शंस को लेकर के, तो आप सभी जुड़िएगा। बहुत दिन से मैं आई भी नहीं थी, साहित्यिक कोई भी गतिविधि मेरी इस तरह की नहीं हो पा रही थी, बीच बीच में आती रहती हूँ मैं लाइव, तो आज मुझे लगा कि मैं आऊं और आप लोगों को सुनाऊं। थैंक्स दीदी, आप बहुत सुंदर एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। चलिए मैं कुछ सुना के जाती हूँ, एक दो वक्त तक सुन लीजिए। दर्द अपना सुनाना नहीं चाहती, पीर को गुनगुनाना नहीं चाहती, दर्द अपना सुनाना नहीं चाहती, पीर को गुनगुनाना नहीं चाहती। हम न भूलेंगे तुमको मगर सच है ये, हम न भूलेंगे तुमको मगर सच है ये, याद तुम हो बताना नहीं चाहती, दर्द अपना सुनाना नहीं चाहती। मान आखिर का रखना जरूरी हुआ,
लय के संग भाव भरना जरूरी हुआ, मान आखिर का रखना जरूरी हुआ, लय के संग भाव भरना जरूरी हुआ। गीत गजलों में तुमको मैं गा दूं मगर, गीत गजलों में तुमको मैं गा दूं मगर, सबकी नजरों से बचना जरूरी हुआ। एक और मुक्तक। गर न मन हो तो वो मन नहीं चाहिए। लड़कियों और महिलाओं सुनो कि गर न मन हो तो वो मन नहीं चाहिए, मुझको अब कोई अनबन नहीं चाहिए। गर न मन हो तो वो मन नहीं चाहिए, मुझको अब कोई अनबन नहीं चाहिए। एक मुद्दत से तन्हा रहे इस कदर, एक मुद्दत से तन्हा रहे इस कदर, अब मिले भी तो मधुबन नहीं चाहिए, अब मिले भी तो मधुबन नहीं चाहिए। हमको अपनी धरती का सम्मान बचाना आता है, हमको अपनी धरती का सम्मान बचाना आता है, दुश्मन के खेमे में दहशत खूब मचाना आता है। और हम भारत की बेटी है जब खड़ग हाथ में धारेंगे, हम भारत की बेटी हैं जब खड़ग हाथ में धारेंगे, भूल रही हूँ बहुत दिन हो गया। चलिए एक और सुनाती हूँ, फिर सुनाती हूँ भी कि संघर्षों की खुशबू से जब दामन महकेगा अपना, संघर्षों की खुशबू से जब दामन महकेगा अपना, मन का आंगन शब्दों की चिड़ियों से चहकेगा अपना, दर्द की वेदी पर अश्कों की रंगोली सजा दे तो, दर्द की वेदी पर अश्कों की रंगोली सजा दे तो, पीर लिखेंगे जन जन का तब लेखन में चमकेगा अपना। तो ऐसे पीर लिखते रहिए, ये ना होना चाहिए कि बस स्वार्थ, बस कोई भी चीज लिखते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल स्वतंत्रता दिवस है, ये इस तरह के टॉपिक्स आज मैंने देखे हैं ना कि मैं मतलब इतने दिनों से सुन सुन करके देख देख करके मुझे लगा आज तो मुझे आना ही चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। काफी समय हो गया है तो बहुत सारी, चलिए मुक्तक जो मैं सुना रही थी वो सुना देती हूँ कि हमको अपनी धरती का सम्मान बचाना आता है, हमको अपनी धरती का सम्मान बचाना आता है, दुश्मन को अपनी उंगली पर खूब नचाना आता है। हम भारत की बेटी हैं जब खड़ग हाथ में धारेंगे, हम भारत की बेटी हैं जब खड़ग हाथ में धारेंगे, खेमे में दुश्मन के दहशत खूब मचाना आता है, हमको अपनी धरती का सम्मान बचाना आता है। कंगन चूड़ी मेहंदी महावर माना हमको प्यारा है। सुनो भारत की बेटियों सुनो, लिविंग में रह के अपने जीवन को खराब ना करो। और बाबा जी आप तो खास करके सुनिए कि कंगन चूड़ी मेहंदी महावर माना हमको प्यारा है, चुंदरी मुंदरी पायल बिछिया सब पर दिल ये हारा है, मगर कभी जो बात चलेगी हिंद देश के आन की, मगर कभी जो बात चलेगी हिंद देश के आन की, खुशी खुशी हर नारी ने अपने सुहाग को वारा है, चूड़ी कंगन मेहंदी महावर माना हमको प्यारा है। वेदना के वेद पर नव गीत कोई हम लिखेंगे, वेदना के वेद पर नव गीत कोई हम लिखेंगे, तुम लिखोगे घाव लेकिन हम सदा मरहम लिखेंगे, कर गए जो देश का श्रृंगार अपना सर कटाकर, कर गए जो देश का श्रृंगार अपना सर कटाकर, वीरता की हर कहानी में उन्हीं का दम लिखेंगे। तो हमारे देश की बेटियां, और ये कभी गंगा किनारे, तो सारी लड़कियों को समर्पित करती हूँ। सुनो,
और बाबा जी के सारे समर्थक सुनिए कि कभी गंगा किनारे तो कभी जमुना के पानी में, यहाँ सुख चैन बहता है मदिरपुर वारवानी में। यही राधा यही मीरा यही सीता की धरती है, यही राधा यही मीरा यही सीता की धरती है। मिलेगी शौर्य की गाथा यहाँ झांसी की रानी में, मिलेगी शौर्य की गाथा यहाँ झांसी की रानी में। दिलों पर राज करने का हुनर अपना पुराना है, सुनिए, दिलों पर राज करने का हुनर अपना पुराना है, अगर सब साथ देते तो सुनो अपना जमाना है। सभी धर्मों का होता है सदा सम्मान भारत में, सभी धर्मों का होता है सदा सम्मान भारत में। नहीं है देश से बढ़कर यही सबको बताना है, नहीं। और एक अंतिम तिरंगे को समर्पित सलाम अपने लास्ट मुक्तक, अंतिम मुक्तक के साथ। तिरंगा मान है अपना यही बस याद रखना है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई के साथ ये मुक्तक देती हूँ, सुनिएगा, समर्पित करती हूँ। तिरंगा मान है अपना यही बस याद रखना है, न हो सम्मान कम उसका यही फरियाद रखना है। कभी गलती से भी इसको न हम झुकने कहीं देंगे, कभी गलती से भी इसको न हम झुकने कहीं देंगे। सभी धर्मों की धड़कन में इसे आबाद रखना है, तिरंगा मान है अपना यही फरियाद रखना है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत हार्दिक आभार मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। जरूर सोचिएगा जिस टॉपिक के लिए आई थी उस टॉपिक के लिए। शब्बा खैर, शुभ रात्रि।